फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज धर्मेंद्र और डैनी के आपसी रिश्ते दोस्ती की बात करेंगे। धर्मेंद्र डैनी को अपना बहुत करीबी दोस्त मानते हैं। ये रिश्ता डैनी की तरफ से पहले शुरू हुआ। डैनी पहले धर्मेंद्र के फैन बने, फिर जूनियर कुलीग, फिर दोस्त बने। डैनी का कहना है कि धर्मेंद्र मेरे बड़े भाई की तरह हैं, एक ऐसा भाई जो दोस्तों की तरह रहता है। मैं धर्म जी के साथ कोई भी बात खुल के कर सकता हूँ। डैनी ने बताया, जब मैं नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में था, हम लोग फिल्म मैगजीन्स चोरी चोरी ले आते थे। एक मैगजीन था पिक्चर पोस्ट, जो साइज में बहुत छोटा था। उसमें मैंने पहली बार धर्म जी की तस्वीर देखी थी। उसमें लिखा था कि धर्मेंद्र दिलीप कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं धर्मेंद्र का फ़ैन हो गया। मुझे धर्म जी वेस्टर्न मूवीज़ के फिल्म स्टार जैसे लगे। फिर मैंने शोला और शबनम में धर्मेंद्र को देखा। मैंने ठान लिया था कि इस हीरो की सभी फिल्में देखा करूंगा। बंदनी, अनपढ़, देवर, अनुपमा, इन फिल्मों में मुझे धर्म जी का काम बहुत अच्छा लगा। दार्जिलिंग में मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था जब हमें पता चला वहां आए दिन बहार के की शूटिंग हो रही है। मैं बस पकड़कर लोकेशन की तरफ गया। जहां बस ने उतारा वहां से 4 किलोमीटर पैदल चलकर लोकेशन पर पहुंचा। उस दिन पहली बार मैंने धर्म जी को सामने से देखा। जैसा मैंने इमेजिन किया था, धर्म जी वैसे ही थे, तंदुरुस्त, फिट, खूबसूरत। मैंने धर्म जी के साथ हाथ मिलाया। FTII से एक ट्रेंड एक्टर बनने के बाद जब किसी तरह मैंने BR चोपड़ा की धुंध हासिल कर ली, उसके प्रीमियर पर धर्मेंद्र भी आए थे। धर्म जी ने मेरे काम की बहुत तारीफ की, मेरा हौसला बढ़ाया। मन ही मन मैं सोच रहा था, एक दिन कोई ना कोई मुझे इस ही मैन के साथ काम करने का मौका भी देगा, मुझे धर्म जी के साथ कास्ट करेगा। ऐसा मौका जल्द ही आ गया। जब मुझे GPCP के ऑफिस बुलाया गया, तब धर्म जी वहीं बैठे थे। मुझे शोले में काम करने का मौका मिल रहा था, पर मैं फिरोज खान को पहले ही वो डेट्स धर्मात्मा के लिए दे चुका था। मुझे अफसोस हुआ कि मैं धर्म जी के साथ काम नहीं कर पाया। इत्तेफाक की बात यह हुई कि जिस बैनर की फिल्म के प्रीमियर पर मैं धर्म जी के साथ काम करने का सपना देख रहा था, यानी BR फिल्म्स, उसी बैनर ने मुझे धर्म जी के साथ काम करने का पहला मौका दिया। फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन। द बर्निंग ट्रेन से जुड़ा एक किस्सा डैनी ने शेयर किया। द बर्निंग ट्रेन की शूटिंग के लिए हम लोग मौर्या शेराटन होटल में दिल्ली में रुके हुए थे। धर्म जी शिमला में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कार से धर्म जी शिमला से दिल्ली पहुंचे। जब मैं धर्म जी से गले मिला तो मैंने महसूस किया धर्म जी को बुखार है। मैंने डायरेक्टर रवि चोपड़ा से कहा कि शूट कैंसिल कर दीजिए, धर्म जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वही हुआ। धर्म जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें निमोनिया हो गया था। 5 दिन धर्म जी शूट नहीं कर पाए। तब तक लोकेशन हमारे पास नहीं रही थी। बाद में वो पोर्शन कुतुब मीनार के पास शूट किया गया। डैनी ने धर्म जी की फिटनेस को लेकर एक और किस्सा शेयर किया। डैनी ने बताया, एक बार बंदीपुर जंगलों में हम लोग खुले आम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मैं, पुनीत इस्सर, चंकी पांडे, नीलम, हम लोग हर सुबह जॉगिंग के लिए जाते थे। एक दिन हम धर्म जी की कॉटेज के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने देख लिया और पूछा, क्या हो रहा है? हम लोगों ने बताया। धर्म जी ने कहा, रुको मैं भी आता हूँ। हम लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। धर्म जी 50+ थे। हमें लगा थोड़ा आराम से जॉगिंग करेंगे, पर धर्म जी तो हमसे भी फिट थे। जॉगिंग के बाद क्रंचेस और पुशअप्स भी करते थे। मैंने पूछा कि इतना फिट आप कैसे हैं? धर्म जी ने बताया कि गांव में हम लोग अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। पहली नौकरी में मुझे बड़े बड़े पत्थर ड्रिल करने पड़ते थे। बाकी अच्छा खाना और सेहत का ख्याल रखना, एक्सरसाइज करना तो नॉर्मल बात है। डैनी ने बताया कि धर्म जी कभी मेरी बात को इग्नोर नहीं करते थे। मैं खुल के उन्हें सजेशंस देता रहता था। जलजला की शूटिंग के समय बॉबी कॉलेज में था। हम लोग पहलगाम, जम्मू कश्मीर शूटिंग कर रहे थे। बॉबी देओल अपने माँ यानी धर्म जी की पत्नी प्रकाश कौर के साथ शूटिंग पर आया हुआ था। बॉबी देओल बहुत शर्माता था। फिल्म की स्टार कास्ट में मेरी तब की गर्लफ्रेंड किमी काटकर भी थी। किमी और उसके दोस्तों को डांस करना था। मैंने अपना म्यूजिक सेट दे दिया। बॉबी ने बहुत झिझकते हुए अपने पिता से कहा कि मैं डांस करना चाहता हूँ। मैंने धर्म जी से कहा, प्लीज बॉबी को डांस करने दो, इसे खुलने में आसानी होगी।
वरना कैमरा के सामने ये वैसा ही डांस करेगा जैसा आप करते हैं। इसे शर्मीलेपन से बाहर आने दीजिए। डैनी ने बताया कि धर्मजी ने मेरी बात तुरंत मान ली। फिर बॉबी ने किमी काटकर और उसके दोस्तों के साथ खुलकर डांस किया, एंजॉय किया। पाली हिल के भल्ला बंगलों में आग ही आग की शूटिंग थी। मेकअप बैन नहीं थी। धर्मजी और डैनी एक मेकअप रूम में थे, लेडीज दूसरे में। धर्मजी बहुत ज्यादा पी रहे थे। डैनी को यहाँ का शूट खत्म करके 25 दिन के आउटडोर शूट के लिए निकलना था। डैनी ने धर्मजी को बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप थोड़ा ख्याल रखिए। पर शूट करते समय धर्मजी बहुत कंट्रोल में नजर आए और सारा शूट नॉर्मल हो गया। फिर डैनी ने धर्मजी का थैंक्स किया और चले गए। डैनी ने कहा था कि मेरी नज़र में धर्मजी गिफ्टेड एक्टर हैं। पर्दे पर उनका होना, उनकी स्माइल ही बहुत है। ये सारी बातें लेखक राजीव विजयकर ने धर्मजी की बायोग्राफी धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ही मैन में लिखी हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग किस्सों के लिए ये चैनल देखते रहिए। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।